नाइन की शुरुआत होती है वेलान के ऑफिस से, जहाँ वेलान तो शिनशिन को टोटल इग्नोर कर रहा था। शिनशिन आती है वेलान से बात करने, जहाँ वेलान उसे कहता है कि मैंने तो तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता, फिर क्यों आई हो मुझसे बात करने। शिनशिन कहती है मैं बस आपको ये बताने के लिए आई हूँ कि मैं पूरा सच पता लगा कर आपको मेरी इनोसेंस प्रूफ करूंगी। इसके लिए उसने तैयारी कर भी ली थी। वो अपनी एक रिपोर्ट दिखाती है और कहती है कि अब तक जो कुछ भी हुआ उसके लिए सिर्फ आप अपने डैड को और मुझे ब्लेम नहीं कर सकते। वेलान कहता है क्यों नहीं कर सकता, क्या तुम मुझे जानती हो या फिर QW1 प्रोजेक्ट को जानती हो? वो प्रोजेक्ट कैसे यहाँ आया और मैं वापस क्यों आया इस कंपनी में, क्या तुम जानती हो? सबसे इम्पोर्टेंट जिसके लिए तुम काम करती हो यानी मेरे डैड, क्या तुम उन्हें अच्छी तरह से जानती हो? कहकर वो उसे बताने लग जाता है कि उसके डैड ने उसके साथ क्या क्या किया। उन्होंने धोखे से मेरे एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स को खरीद लिया और उनके जरिए मुझे ब्लैकमेल किया और इस कंपनी को ज्वाइन करने के लिए मजबूर किया। फिर उन्होंने तुम्हें मुझ पर स्पाई करने के लिए भेजा, जानबूझकर कुछ सीन्स क्रिएट किए जिससे तुम मेरे क्लोज आ गई और मेरा भरोसा जीत लिया। तो बताओ उन्होंने तुम्हें कितने पैसे दिए? मैं तुम्हें उनसे डबल पैसे दे सकता हूँ, या फिर बताओ तुम्हारी लॉयल्टी की कीमत क्या है? तो शिनशिन कहती है वो सारा सच उसके सामने लाकर रहेगी। कहकर वो जाने लगती है तो वेलान उसे रोकता है, काय को कॉल करता है और शिनशिन को करने के लिए काम देने के लिए कहती है ताकि वो उसे दोबारा से डिस्टर्ब करने ना आ सके। इसके बाद अगले सीन में हमें शिनशिन को दिखाया जाता है जिसे बहुत सारी बॉक्सेस लेबोरेटरी में पहुंचाने के लिए कहा गया था, वो भी बिना एलिवेटर का यूज किए। सारे लोग तो उसे घूरने ही लग जाते हैं। तभी सू आती तो इस बारे में पूछने लग जाती है। एम्प्लॉइज बताते हैं कि मिस्टर वे किसी बात से शिनशिन से नाराज हैं, इसीलिए उन्होंने इसे ये सारा काम करने के लिए कहा। तो सू काय से पूछने लग जाती है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। काय बताता है कि मिस्टर वेलान तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है, शिनशिन ने कुछ ज्यादा ही बड़ा कांड किया होगा, इसलिए उन्होंने मुझे ऑर्डर दिया शिनशिन से ये सारा काम करवाने के लिए। सू को शिनशिन के लिए बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो उसकी हेल्प करनी चाहती है। शिनशिन तो उसे मना करती है पर सू कहती है हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, इसलिए मैं तुम्हें ये सब कुछ अकेले करने नहीं दे सकती। कहकर वो बॉक्सेस उठाने जाती है पर वो उसे उठा नहीं पाती, तो शिनशिन उसे छोड़ देने के लिए कहती है। सू सीधे वेलान से बात करने के लिए चली जाती है, जहाँ वो उसे गुस्से से पूछती है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, शिनशिन को इतनी हार्ड पनिशमेंट क्यों दे रहे हैं, आखिर उसने क्या गलती कर दी है। तो वेलान उसे बताता है कि वो मेरे डैड की भेजी हुई स्पाई है, मैंने उसे कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन बताई जिसे उसने मेरे डैड को बता दी और यही है उसकी गलती। तो अब सू को समझ में आता है कि उसकी गलती की सजा शिनशिन को मिल रही है जो वो नहीं होने देना चाहती थी, इसलिए वो बताने जाती है। तभी वेलान उसे पूछता है कि आखिर वो ऐसा क्या काम कर रही है तुम्हें मुझसे बात करने आना पड़ा। तो जब सू से बताती है कि वो ऊपर से सारे बॉक्सेस बिना एलिवेटर यूज किए रिसर्च लैब तक अकेले ले जा रही है, वेलान कहता है मैंने तो उसे ऐसा करने नहीं कहा। सू बताती है कि काय ने उसे बताया, कैफी ने उसे ऑर्डर किया था ऐसा करवाने के लिए। ये सुनकर वेलान जल्दी से शिनशिन को रोकने के लिए जाता है, पर जब तक तो शिनशिन सारा सामान नीचे उतार भी चुकी थी। तो वेलान आकर उसे काम रोकने के लिए कहता है। तो शिनशिन पूछती है कि आपको सच्चाई का पता चल गया? तो वेलान कहता है मैं तुम्हें ये काम करने से मना कर रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि मैं तुम पे भरोसा करता हूँ। तो शिनशिन दोबारा काम करने लग जाती है। वेलान कहता है कि क्या तुम मेरे ऑर्डर्स को इग्नोर कर रही हो, पर शिनशिन तो कोई रिप्लाई नहीं करती, बस अपना काम करने लग जाती है। सू भी उसे ये सारा काम छोड़ देने के लिए कहती है, पर शिनशिन तो उसकी भी कोई बात नहीं सुनती। वेलान वहाँ से जाने लग जाता है और जाते हुए सू को ऑर्डर देता है दो और गार्ड्स को बुलाकर शिनशिन के साथ उन्हें ये काम करने के लिए कहा। हम देखते हैं कि वो काय तो गाँव से मिला हुआ है और उसी के कहने पर काय ने वेलान और शिनशिन में फूट डालने के लिए सब कुछ किया, क्योंकि गाँव वेलान को बिल्कुल अकेला करना चाहता था ताकि कोई भी उसे सपोर्ट करने के लिए ना रहे। इधर बारिश हो रही होती है पर फिर भी शिनशिन अकेले ही काम किए जा रही थी और उसने उन दोनों गार्ड से भी हेल्प करने से मना कर दिया था। इस वजह से वो लोग बस खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। इधर ऑफिस में बारिश की वजह से ऑनलाइन बोर्ड मीटिंग होती है। मिस्टर वे तो वेलान के इस बिडिंग प्लान के खिलाफ थे, इस वजह से वेलान के साथ उनका बहुत ही बड़ा झगड़ा हो जाता है। पर वेलान तो उनसे साफ साफ कह देता है कि मैं अब इस प्रोजेक्ट के चार्ज में हूँ, इसलिए वही होगा जो मैं डिसाइड करूंगा। इधर तिंग को जब इस बारे में पता चलता है तो वो भागते हुए बाहर आता है और शिनशिन को रोकने लगता है, पर शिनशिन उसकी भी एक बात नहीं सुनती। अभी सू भी वहाँ उसे रोकने के लिए पहुँच जाती है, पर शिनशिन उन दोनों को अपनी दोस्ती का वास्ता देकर वहाँ से चले जाने के लिए कहती है, इसलिए दोनों को जाना ही पड़ता है। फिर वो दोनों गार्ड्स को भी वहाँ से भेज देती है कि वो ठहरी है एक सच्ची सोल्जर, तो सच प्रूफ करने के लिए कुछ भी कर सकती है। तो इसी तरह वो अकेले ही बारिश में भी काम करती जाती है। फिर वेलान अपने झगड़े खत्म करने के बाद गुस्से से बैठा हुआ सोच रहा था, तभी उसे शिनशिन का ख्याल आता है, पर वो सोचता है कि अभी तक तो वो चली गई होगी। पर वो एक बार चेक करने के लिए जाता है जहाँ वो उसे अभी भी देखता है। वो बॉक्सेस को अंदर ले ही जा रही थी, तो वेलान अब उसे बस करने के लिए कहता है। तो शिनशिन गुस्से से कहती है ये बॉस का ऑर्डर है इसलिए मुझे पूरा करना ही होगा। तो वेलान उसे समझाने की कोशिश करता है कि मैंने ऐसा नहीं कहा था। शिनशिन तो उसकी भी बात नहीं सुनती। तो वेलान कहता है ठीक है फिर मैं भी तुम्हारे साथ इन बॉक्सेस को अंदर ले जाऊंगा। कहकर वो भी अपना छतरी फेंक कर बॉक्सेस को अंदर ले जाने लगता है। आखिर यही बस कुछ बॉक्सेस बचे थे जिन्हें शिनशिन अंदर लाने के लिए जाती है, पर उसे उठाते हुए वो बेहोश होने लगती है। तो वेलान भाग कर आता है उसे होल्ड कर लेता है, शिनशिन तो बेहोश हो गई थी। तो वेलान जल्दी से सू को कॉल करके कार कीज लाने के लिए कहता है और उसे उठाकर कार की तरफ ले जाने लगता है। इधर मिस्टर वे तो अपने असिस्टेंट को कॉल करके वेलान से बिडिंग के प्लान को ड्रॉप करने की बात करने के लिए कहते हैं, पर असिस्टेंट उन्हें बताते हैं कि वेलान अपनी जिद नहीं छोड़ेगा क्योंकि उसके अपने कुछ प्लान्स हैं। ये फैसला उसने काफी सोच समझ कर ही लिया होगा, इसलिए आपको भी उसे सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि वो ऑलरेडी आपको पसंद नहीं करता था, पर इसके बाद तो शायद आपको देखना तक नहीं चाहेगा कि इस बार वो सच में आपसे बहुत ज्यादा गुस्सा है। आप चाहे तो स्टेपिंग डिवाइस से सारी बातें सुन सकते हैं जो उसने मुझसे कही थी। उन्हें बताते हैं कि इससे बड़ी एक और प्रॉब्लम है। वेलान को लगा था कि शिनशिन को आपने उस पर नजर रखने के लिए भेजा है और उसी ने आप तक बिडिंग प्लान को लीक किया है, इस वजह से उसने तो उसे बहुत ही हार्ड पनिशमेंट दी थी। इस उनका तो मिस्टर वे शॉक्ड हो जाते हैं। इधर वेलान शिनशिन को कार में बिठाता है, शिनशिन बड़बड़ाने लगती है कि मैं घर जाना चाहती हूँ, पर अभी तो घर पे डैड होंगे, अगर वो मेरी ये हालत देखेंगे तो वो टेंशन में आ जाएंगे। वेलान कहता है मैं तुम्हें अपने घर ले चलता हूँ, क्योंकि शिनशिन को बारिश में भीगने की वजह से बहुत ज्यादा बुखार आ गया था। वो जाते हुए इलिन को कॉल करता है और जल्दी से डॉक्टर को लेकर अपने घर आने
के लिए कहता है। जब मिस्टर वेट टेपिंग डिवाइस का रिकॉर्डिंग सुनते हैं तो वेलान उसके डैड पर बहुत गुस्सा कर रहे थे। वेलान कहता है कि मेरे डैड हमेशा से ही मुझ पर स्ट्रिक्ट थे, बचपन से ही उन्होंने मुझे अपने पसंद का काम करने के लिए फोर्स किया जो मैं करना ही नहीं चाहता था। वो शायद एक अच्छे बिजनेसमैन हो सकते हैं पर एक अच्छे पिता नहीं हो सकते, इसलिए उनसे दूर होना ही मेरे लिए सही होगा, इसलिए मैं कभी भी उनके साथ नहीं रहना चाहता। सीन कट होता है, वेलान का घर का सीन दिखाया जाता है। वेलान पास के घर के आंटी से शिंगशिंग के कपड़े बदलवाता है और उसे रेस्ट करने के लिए बेड पर लिटा देता है और उसे सोने देकर जाने लगता है, पर शिंगशिंग उसका हाथ पकड़कर रोक लेती है और रोते हुए उससे कहती है कि तुमने मुझसे झूठ कहा, तुम बस मुझे निकालना चाहते थे, जैसा कि मेरे डैड ने भी कहा था कि वो ठीक है, पर मेरी वजह से उन्होंने अपना एक हाथ खो दिया। सभी लोग मुझसे बस झूठी कहते हैं। तो वेलान उसका हाथ पकड़कर कहता है कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तभी घंटी की आवाज सुनाई देती है तो वेलान भाग कर जाता है, डॉक्टर को अंदर ले आता है। वेलान तो बहुत ही गिल्टी फील कर रहा था क्योंकि शिंगशिंग की यह हालत उसकी वजह से हुई है। विलियन उसे कहता है कि इस बारे में सोचकर अब कोई फायदा नहीं होगा। शिंगशिंग एक सच्ची सोल्जर है जो अपनी सच्चाई प्रूव करने के लिए कुछ भी कर सकती है, पर तूने जो किया उसके साथ, उसके बाद तो सबसे पहले वो कंपनी छोड़ देगी। जो सुनकर वेलान तो परेशान होता है। पर इधर हम काय को देखते हैं जिसे अब बारिश में ही वो सारे बॉक्सेस बाहर लाने पड़ रहे थे क्योंकि यही उसका पनिशमेंट था झूठा ऑर्डर देने के लिए। फिर वेलान शिंगशिंग के पास आकर बैठता है और उसका हाथ पकड़कर कहता है कि मैं तुम्हें जॉब छोड़ने नहीं दूंगा, उसके बदले तुम छुट्टी ले लेना, इसके मैं तुम्हारे सैलरी से पैसे भी नहीं काटूंगा। फिर उसे सॉरी कहता है, उस पर दोबारा से शक करने के लिए प्रॉमिस करता है कि वो कभी भी उस पर शक नहीं करेगा। फिर दोबारा से उसे सॉरी कहकर कहता है क्या तुम मुझे माफ कर दोगी। फिर वो सोफे पर बैठकर शिंगशिंग को भेजने के लिए एक अपोलॉजी मेल लिखने लग जाता है, इसमें वो उसे काफी रिस्पेक्टफुली माफी मांगता है। और आधी रात को शिंगशिंग की नींद खुल जाती है तो वो वेलान को सोफे पर बैठा सोता हुआ देखती है। उसका लैपटॉप खुला हुआ था इसलिए वो लैपटॉप बंद करने आती है। इसमें वो उसका अपोलॉजी मेल पढ़ लेती है, जिसे पढ़कर वो खुश होकर उसे माफी भी कर देती है। फिर उसे ब्लैंकेट चढ़ाकर सोने के लिए चली जाती है। पर इधर वेलान को तो सपना आता है कि शिंगशिंग ने ऑफिस छोड़ दिया। इस शौक से उसका नींद खुलता है तो उठते ही वो उसे ढूंढने लग जाता है पर वो उसे कहीं नहीं मिलती। और हम देखते हैं शिंगशिंग बाहर से तैयार होकर उसके घर आती है। इधर वेलान जैसे ही उसे ढूंढने के लिए बाहर जाने लगता है तभी सामने शिंगशिंग आ जाती है। उसे वापस से देखकर वेलान काफी खुश होता है। पर शिंगशिंग घर के अंदर आ जाती है, उसके बाद एक डिवाइस निकालती है, वेलान की पूरी बॉडी चेक करने लग जाती है। वेलान के तो काफी फनी रिएक्शंस होते हैं। फिर जब उसका चेकिंग कंप्लीट हो जाता है फिर वेलान पूछता है कि आखिर तुम कर क्या रही थी। शिंगशिंग बताती है कि वो उस डिवाइस की मदद से उसकी बॉडी में अगर कहीं बग वग लगा होगा तो उसे डिटेक्ट कर रही थी और उसके बॉडी पे तो कोई बग नहीं लगा हुआ है इसलिए वो सेफ है। फिर उसे चुपचाप रहने के लिए कहती है कि हो सकता है उसके घर पे कहीं बग लगा हुआ है, इसके जरिए वो गद्दार वेलान के बारे में सब कुछ पता कर रहा है, इसलिए शिंगशिंग पूरे घर को चेक करने लग जाती है। इस दौरान वेलान तो बस उसे देखे जा रहा था। तो शिंगशिंग को पूरा घर चेक कर लेने के बाद भी कुछ नहीं मिलता तो वेलान पूछता है क्या तुम अभी भी मुझसे गुस्सा हो। शिंगशिंग कहती है नहीं, तुमने तो माफी मांग लिया था ना उस मेल के जरिए। ये सुनकर वेलान थोड़ा एम्बैरस होता है तो शिंगशिंग कहती है उसे अपने ऑफिस में किसी पे डाउट है, वो बताने जा रही थी कि तभी उसे उल्टी आने लगती है तो शिंगशिंग उसे अंदर निगल लेती है, जिस वजह से वेलान तो थोड़ा उससे दूर हो जाता है। इधर ऑफिस में सू को मिस्टर वे सीनियर का कॉल आता है जिसे वेलान के ऑफिस का बग ठीक करने के लिए कहते हैं क्योंकि उन्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। सू तो अब ऐसा कुछ नहीं करना चाहती थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से शिंगशिंग को कुछ भी फेस करना पड़े, पर उसने मिस्टर वे को हाँ भी कर दिया था, इसलिए वो जल्दी से वेलान की केबिन जाती है और बग को ठीक करने ही लगी थी। तभी वेलान और शिंगशिंग उसके केबिन की तरफ आने लगते हैं, जिस वजह से वो छुप जाती है। शिंगशिंग फिर से उसे बताने जा रही थी कि उसे किस पर डाउट है, तभी उसे दोबारा से उल्टी होने लगती है और इस बार वो उसे रोक नहीं पा रही है। वेलान को तो उसकी बड़ी फिक्र होने लगती है क्योंकि ये सारी बातों को सू चुप कर सुन रही थी। तो अब सू शिंगशिंग की इस वॉमिटिंग वाली बात को इस तरह बतंगड़ बनाएगी या फिर पकड़ी जाएगी, देखेंगे हम अगले पार्ट में। तब तक के लिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।